आप लोगों के बीच में फिर से मैं आ गया हूँ। आप लोग मेरा यूट्यूब का तो चैनल देखते हो और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बनाना ना भूलिए। मेरे इस वीडियो से मैं एक फिर भविष्यवाणी करने वाला हूँ। जो जम्मू कश्मीर में इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसमें मिली-जुली सरकार बनेगी बीजेपी की, अन्य की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी की ही सरकार बनेगी। मिली-जुली ही सरकार बनेगी, बीजेपी की ही बनेगी जम्मू कश्मीर में। और इसके आगे हरियाणा में चुनाव जो होगा उसमें भी सरकार कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस की मिली-जुली सरकार बनेगी, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। हरियाणा में जो उस बार बीजेपी और जेजेपी जीती हुई थी, मगर इस बार नहीं जीतेगी, इस बार नहीं जीतेगी और सरकार आपकी कांग्रेस की बनेगी हरियाणा में। और दिल्ली में भी जो चुनाव होने वाला है, तीसरी बार मुख्यमंत्री केजरीवाल होंगे। ना बीजेपी की सरकार वहाँ बनेगी, ना तो कांग्रेस की सरकार बनेगी दिल्ली में। और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है, वहाँ पर त्रिकूट तीन पार्टियों की, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और एक कोई है पार्टी, यह तीनों लोगों की सरकार बनेगी। वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और मुख्यमंत्री जो होगा शिवसेना का ही होगा, वहाँ पे कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं होगा। और इन लोगों की सरकार बनेगी मगर 5 साल तक नहीं चलेगी। कोई भी सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी, चाहे वो हरियाणा हो। और वहाँ पे तो जम्मू कश्मीर में तो ऑलरेडी बीजेपी की रहेगी, और हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी भी बाद में टूट जाएगी और वहाँ पे फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और वही हाल महाराष्ट्र में भी होगा, महाराष्ट्र में भी चुनाव होगा। यहाँ पर 5 साल तक इनकी सरकार नहीं चल पाएगी और शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा, कोई अदर मुख्यमंत्री नहीं होगा, कांग्रेस का या मशाल या किसी का नहीं होगा। यहाँ पे मिली-जुली सरकार बनेगी। मगर ये है कि हरियाणा में वो उन्होंने चूरन दिया है, अमित शाह ने 5 लाख लोगों को नौकरी देंगी। मगर ये लोग चुनाव आता है तभी अनाउंस करते हैं कि मैं नौकरी दूंगा, और चुनाव जाने के बाद ये सब भूल जाते हैं। और नौकरी भी निकलती है तो उसमें इनके पेपर लीक हो जाते हैं और नौकरियां नहीं मिलती है। हर बार पेपर लीक हो जाते हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जम्मू हो, चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश हो। कई बार नौकरियां निकली है। अभी ये लोग केंद्र में तो जो सांसदी का चुनाव हुआ था, कुछ लोग बड़े बड़े नेता तो नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। बड़े बड़े नेताओं का हाथ था इसमें और लोगों ने चाहा था, जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसको हटाकर दूसरे को रख दिए। उसी की वजह से कई जगह चुनाव हारे। अब देखिए एक गाना निकला हुआ है, लोग गाना पे प्रचार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राम है, आदित्यनाथ योगी हनुमान है। और नहीं, नरेंद्र मोदी राम है, आदित्यनाथ योगी लक्ष्मण है और अमित शाह हनुमान है। ये भगवान का नाम दिया जा रहा है लोगों को। बताइए, इनको भगवान की श्रेणी में लिया जाता है, जो कि इन लोगों को ये शोभा नहीं देता है, मेरी ये भविष्यवाणी है। आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। और मैं अपने बातों पर विश्राम करता हूँ। जय सीताराम, जय महाकाल। आमची, मुंबई, महाराष्ट्र। मैं इस समय पे अहमदाबाद में हनुमान नगर के जंगलों में खड़ा हूँ और ये बहुत भीषण जंगल है। यहाँ पे दूर दूर देखिए मकान वकान नहीं है और बहुत ही भीषण और घना जंगल है और यहाँ पर मकान नहीं है। और ये यहाँ पर बहुत ही जंगली जानवर का भी प्रकोप है। यहाँ पे बहुत शेर बाघ भी रहते हैं, हाथी भी रहती, जंगली हाथी भी रहती है। और इस समय मैं अहमदाबाद से ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि केंद्र में
विधानसभा का जो जम्मू कश्मीर में है वो वहाँ पे मिली-जुली बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा में कांग्रेस की, और दिल्ली में केजरीवाल फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। और महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा उसमें फिर से मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा, कोई अदर का नहीं होगा। और वहाँ मिली-जुली सरकार बनेगी, बीजेपी की नहीं बनेगी, मगर इनकी सरकार 5 साल तक इनका चैलेंज नहीं होगा, 5 साल तक इनका कोई ये नहीं होगा। और ये इनकी सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी। जय सीताराम, जय महाकाल। आमची मुंबई, महाराष्ट्र।